मतलब आपने वही बात दोहरानी है जो आपने कही है। मेरी कही हुई बात को आपने जवाब में नहीं कहना। मान लीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके पास बिल नहीं होंगे, तो एज इट इज यू आर नॉट सपोज टू से। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी के ऊपर तलाक का केस किया हुआ है और आपने उस तलाक के केस में बहुत सारी क्रुअलिटीज यानी क्रूरताओं का विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से आपकी पत्नी ने आपके साथ अत्याचार किया है, और जिसकी वजह से जज साहब से आप विनती कर रहे हैं कि उनको डिवोर्स डिक्री दे दी जाए। यहाँ पर आपकी पत्नी के वकील साहब आपसे आपकी क्रुअलिटीज को खत्म करते हुए, यानी आपकी पत्नी ने कोई क्रुअलिटी नहीं की है बल्कि आपने उनके साथ क्रुअलिटी की है, उसके इर्द गिर्द वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि आपसे क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक सवाल जो आपसे जरूर पूछा जाएगा वो ये होगा, Is it right that the attitude of wife was exceptionally affectionate since beginning till the day you were together, but you couldn't valued her pleasant attitude? यानी कि वकील साहब आपसे कहेंगे पत्नी के कि देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि आपकी पत्नी का व्यवहार, रवैया आपके प्रति शुरुआत से ही बहुत प्यार भरा था, इज्जत भरा था, जब से शादी हुई तब से लेकर के जब तक आप सभी एक साथ रहे। लेकिन आपने उसके इस प्यारे व्यवहार को, इतने सुंदर व्यक्तित्व को तवज्जो नहीं दी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कहना होगा कि जी नहीं, ये कहना गलत है और ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि उनका व्यवहार अच्छा था। और यहाँ पर आपको अपनी तरफ से जरूर बोलना है, जिसको वॉलंटियर्ड कर करके वहां टाइप कर दिया जाएगा कि आप इसके अतिरिक्त जो आप कहना चाहते हो वो भी लिखित में आ जाएगा। तो वहां आप कहेंगे कि जी नहीं, आपकी पत्नी का जो व्यवहार था आपके प्रति भी और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति शुरुआत से, शादी के पहले दिन से ही बहुत तल्खी भरी रहा था और आपने इतने दिन तक उसका अत्याचार सिर्फ ये सोच करके सहा कि शायद धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाया आपकी पत्नी ने। उसके बाद आपसे सवाल किया जा सकता है, यू हैड इंटेंशनली सेंड योर वाइफ टू हर पेरेंटल हाउस एंड प्रेशराइज्ड हर टू हैंड ओवर द इनकम whatever she was earning to you, and you used to visit her parental house just to collect that amount only. अगर आपने तलाक के केस में ये बात लिखी है कि आपकी पत्नी अपनी स्वयं की मर्जी से या किसी एक झूठा उसने कारण बताते हुए वो अपने मायके चली गई हैं और उसके बाद जितना भी वो अर्न कर रही थी वो अपने पास रखती थी और आप जो थे उसको लाने के लिए, बुलाने के लिए हर वीकेंड पर या बीच में जाया करते थे, अगर आपने इस तरह की कोई बात लिखी है तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने जानबूझ करके अपनी पत्नी को अपने घर से उसके मायके में भेज दिया था और आप उसके ऊपर जोर लगाते थे कि वो अपनी जितनी भी इनकम है वो आपको दे दे और आप उसके मायके में सिर्फ और सिर्फ ये पैसा लेने के चक्कर में ही जाया करते थे। तो यहाँ पर आपने कहना है कि ये कहना बिल्कुल गलत है और सच्चाई ये है कि आपकी पत्नी जो है अपनी मर्जी से आपके मना करने के बावजूद चली गई थी अपने मायके में और आप बार बार अपनी पत्नी से मिन्नतें करने के लिए, मिलने के लिए जाया करते थे, बहाने ढूंढा करते थे कि किस तरह से आप अपनी पत्नी को मना सके वापस आने के लिए। लेकिन उसने आपकी किसी भी प्यार को इज्जत नहीं दी, बल्कि उसने हमेशा तल्खी से ही आपके साथ सलूक किया। और आप ये भी कहेंगे कि वो जो भी कमाती थी वो अपने पास रखती थी। आज तक आपको नहीं पता कि वो कितना कमाती थी, कैसे कमाती थी और कहाँ रखती थी। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है,
द रिस्पोंडेंट एंड हर फैमिली ऑलवेज वेलकम्ड यू एज एंड व्हेन यू विजिटेड द पेरेंटल हाउस ऑफ रिस्पोंडेंट। आपसे पत्नी के वकील साहब कहेंगे, देखो ये कहना तो सही है ना कि जब कभी भी आप पत्नी के मायके में जाया करते थे उससे मिलने के लिए, तो हमेशा आपका स्वागत किया जाता था जब कभी भी आप वहां पर पहुंचे हो, और आपके साथ सभी लोग बहुत इज्जत से पेश आया करते थे। यहाँ पर आप बिल्कुल सच्चाई बता देंगे कि ये कहना बिल्कुल गलत है। आप कभी भी जब भी उनके घर में जाया करते थे तो उस परिवार का एक एक सदस्य आपके साथ बहुत ही बदसलूकी करता था, गाली देता था। जो भी आपने अपने केस में लिखा हुआ है उन सभी बातों को यहाँ पर दोहराना होगा। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, योर फादर यूज्ड टू इंक्वायर अबाउट द इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट। यानी यहाँ पर जो आपकी पत्नी है, अगर उसने अपने जवाब में, यानी कि जो आपने तलाक का केस किया था उसके जवाब में ये लिखा है कि आपके पति अपनी बहू से, यानी कि आपकी पत्नी से उसकी इनकम के बारे में जाना करते थे, तो यहाँ पर आपकी पत्नी के वकील साहब ये बात जरूर पूछेंगे और आपको यहाँ जवाब देना है कि नहीं, ये बात बिल्कुल कहना गलत है। मेरे पिताजी मेरी पत्नी से कभी भी उसकी इनकम के बारे में, सैलरी के बारे में कभी कोई भी बातचीत नहीं किया करते थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इज इट राइट दैट वन लेडीज बिंदी वॉज फाउंड इन योर क्लोथ्स और हेयर और बॉडी व्हेन यू केम फ्रॉम द ऑफिस। देखिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके तलाक के केस के जवाब में इस तरह की कोई भी घटना की है, माने ये सेम सवाल नहीं पूछा जाएगा, इससे मिलता जुलता सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पत्नी के वकील साहब आपसे पूछेंगे कि देखो ये कहना तो सच है ना कि एक बार जब आप ऑफिस से घर पे पहुंचे थे तो आपके बाल में या आपकी शर्ट में, यानी कपड़े में, या आपकी बॉडी के ऊपर एक लेडीज बिंदी पाई गई थी। लेकिन अगर इसी तरह की कोई और बात कही है आपकी पत्नी ने आपके तलाक के केस के जवाब में, मान लीजिए वो ये कहती हैं कि जब आप एक बार ऑफिस से आए थे तो आपके जो ड्रेस थी उसके ऊपर सिंदूर के निशान थे, तो यहाँ पर फिर ये बात पूछी जा सकती है कि देखो ये कहना तो सही है ना कि जब आप एक बार ऑफिस से आए थे तो आपके शर्ट पर सिंदूर का निशान था या लिपस्टिक का निशान था, व्हाटएवर जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उस तरह का सवाल आपसे जरूर दागा जाएगा और यहाँ पर आपको साफ मना करना है। आपको कहना है कि ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ था, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं जो कि मेरी पत्नी बता रही है, ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई जब जितने भी समय हम लोग साथ रहे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इज इट राइट that the respondent usually did all the household jobs, whilst your mother or sister never helped. Moreover, they every time instigated you to ask respondent to do all household jobs. मतलब पत्नी के वकील साहब आपको पूछेंगे कि देखो ये बात तो कहना सही है ना कि जो आपकी पत्नी है वो सारा घर का काम किया करती थी और आपकी माँ और बहन आपको भड़काया करती थी कि आप अपनी पत्नी से घर का सारा काम करने के लिए कहें, और वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई सहायता आपकी पत्नी को काम में नहीं दिया करती थी। यहाँ पर आपको कहना है कि नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। आपकी पत्नी, जो भी आपने केस में लिखा हुआ होगा, मैं जो आपको बता रही हूँ मैं अंदाजे से बता रही हूँ, लेकिन आपको जवाब में वो कहना है जो आपके केस में लिखा है या आपके साथ जो हुआ है घटना में। तो आप नॉर्मली यही बात कहेंगे कि नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, मेरी पत्नी घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी, वो सुबह देर से उठा करती थी, रात को देर से सोया करती थी, और मेरी माताजी और मेरी बहन घर का सारा काम किया करती थी, और मैंने अपनी माताजी और बहन या पत्नी से घर के कामकाज के बारे में कभी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, is it right that you never provided any financial help to the respondent for her daily needs for food, clothes, medicines, etc. कि आपके जो पत्नी के वकील साहब है वो आपसे कहेंगे देखो ये कहना तो सही है ना
कि आपने अपनी पत्नी के खाने के लिए, कपड़ों के लिए, दवाई के लिए किसी भी तरह की या रोजमर्रा की जो जरूरतें थी, किसी भी तरह की कोई भी आपने फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, यानी कि कभी उसको कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ पर आपको कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि जो भी घर के खर्चे होते थे वो सारे मैं किया करता था। खाने के लिए राशन पूरा मैं लाया करता था, सब्जी, फ्रूट्स इत्यादि मैं लेकर के आया करता था, और घर में जितने भी कपड़े हैं या मेडिसिन है वो सब काम मैं लेकर के आया करता था। और ये रहे मेरे बिल्स, ग्रोसरी के, मेडिसिन के, क्लोथ्स के। और इसके अलावा भी मैं अपनी पत्नी को हमेशा उसके पर्स में 2,000 रुपया, 3,000 रुपये, वटेवर जो भी आपने लिखा है वो रहे, इसके लिए आप उसको पैसा गाहे बिगाहे दे दिया करते थे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यू नेवर गेव स्कूल फी और अदर एक्सपेंसेस ऑफ चाइल्ड, कि आपने कभी भी अपने बच्चे की स्कूल फीस और बच्चे के जितने भी खर्चे हैं वो नहीं दिए। ये बिल्कुल सही है ना? आपने यहाँ पर कहना है, जो कि ऐसा हुआ भी नहीं होगा। आपने कहना है कि नहीं जी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बच्चे के स्कूल के खर्चे मेरे अकाउंट से सारा ट्रांसफर होता था, उसका जो भी खर्चा होता था, जो भी ट्रिप्स होती थी वो भी मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होती थी, और ये रहे मेरे बिल्स। मतलब आपने वही बात दोहरानी है जो आपने कही है। मेरी कही हुई बात को आपने जवाब में नहीं कहना। मान लीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके पास बिल नहीं होंगे, तो एज इट इज यू आर नॉट सपोज टू से, आपको वो कहना है जो आपके साथ वाकई में हुआ था और आपने केस में लिखा है। उसके बाद आपसे अगला सवाल ये किया जा सकता है, इज इट राइट दैट यू हैड फुल कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस इवन यू यूज्ड टू टेक दी रिस्पोंडेंट अर्निंग, कि देखो ये कहना तो बिल्कुल सही है ना कि घर में जितना भी पैसे संबंधी चीजें होती थी उन सभी चीजों पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल था, और तुम बल्कि अपनी पत्नी का जो अर्निंग्स हैं, जो भी वो सैलरी लाती थी, वो भी अपने कब्जे में कर लिया करते थे। यहाँ पर आपको साफ मना करना है कि नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता था, मैं तो बल्कि अपनी पत्नी को, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप ये कहेंगे कि देखिए मैं तो अपने जो इनकम है वो भी अपनी पत्नी को या माँ को, या जैसा भी आपके घर में चल रहा है, जो भी लिखा है ऐसे मैं किया करता था, और मेरा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है फाइनेंस पर, बल्कि जो कंट्रोल था फाइनेंस पर हमेशा मेरी पत्नी का रहा है। और मेरी पत्नी क्या कमाती है, क्या नहीं कमाती है, मुझे आज तक नहीं पता। जो भी पैसा आता है उसके अकाउंट में आता होगा, उसके अकाउंट की डिटेल्स मंगवा ली जाए और देख ली जाए, और मेरे अकाउंट की डिटेल भी देख ली जाए कि क्या मेरे अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा उसकी तरफ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। बल्कि आप फिर अपने अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इस तरह से आपके अकाउंट से इतना इतना पैसा आपकी पत्नी के अकाउंट में गया है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, इज इट राइट दैट योर सिस्टर नेवर गेव एनी अमाउंट टू यू और योर पेरेंट्स फॉर मेडिकल और अदर एक्सपेंसेस। देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरह की बातें भी लिखी जाती हैं आपकी पिटीशन में कि आपके पास पैसा नहीं है। मान लीजिए आपने ये दिखाया कि आपका जितना भी जो पैसा था वो आपकी पत्नी के हाथ में रहता था और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता था। अगर आपने ये पिटीशन में लिखा है और साथ में लिखा है कि आपकी माताजी बीमार रहा करती थी और उनकी बीमारी का खर्चा उठाने के लिए कई बार आपको अपनी बहन से भी पैसा लेना पड़ता था, तो यहाँ पर इस बात को जुटलाने के लिए फिर पत्नी के वकील साहब आपसे कहेंगे कि देखो ये कहना तो सही है ना कि आपकी बहन ने आपको कभी भी माँ की दवाई के लिए या किसी अन्य खर्चे के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको कहना है, अगर ऐसा हुआ है और आपने लिखा हुआ है तो आपको कहना है कि नहीं, ये कहना गलत है, बल्कि मैंने बहुत बार अपनी बहन से उधार लिया है और ये देखिए अकाउंट स्टेटमेंट, इतना इतना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है मेरी सिस्टर की तरफ से। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, इज इट राइट दैट यू ऑलवेज टॉन्टेड रिस्पोंडेंट फॉर हर डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड यू मेक हर फेल्ट इन्फीरियर टू यू। अब देखिए अगर आपकी पत्नी ने आपके तलाक के केस के जवाब में ये बात लिखी है कि आप उनके कॉम्प्लेक्शन को लेकर के उनके ऊपर ताने कसा करते थे,
और उसको छोटा महसूस कराया करते थे। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि अगर आपकी पत्नी ने ये बात लिखी है तो परेशान ना होइएगा। एविडेंस के समय पर पत्नी के वकील साहब आपसे जरूर कहेंगे कि क्या, देखिए ये कहना सही है ना कि आप अपनी पत्नी के डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर के उसके ऊपर ताना कशा करते थे और उसके बाद उसको छोटा महसूस कराया करते थे। तो यहाँ बिल्कुल साफ मना कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं की पत्नी के जो भी सांवला सूरत है उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भगवान हैं जो कि सांवली मूरत के हैं, सांवली सूरत के हैं। और इस तरह से मैं अपनी पत्नी को कभी भी कलर की वजह से या किसी और वजह से मैं उसको कोई ताना नहीं दिया करता था, क्योंकि मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि अगर पत्नी दूसरे घर से आई है तो हमें उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सम्मान देना है, हमें इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, इस चीज पर फोकस करना चाहिए। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, इज इट राइट दैट यू नेवर अलाउ द रिस्पोंडेंट टू हैव टी और स्नैक्स ड्यूरिंग लेट नाइट रीडिंग और वर्किंग एक्सेट्रा। अगर आपकी पत्नी ने आपके तलाक के केस के जवाब में ये बात लिखी है कि वो देर रात तक काम किया करती थी और उसको उस काम करने के दौरान में, क्योंकि उसका कभी कभी मन करता था कि वो चाय पिए या उसको कभी भूख लग जाती थी, तो आप लोग मना किया करते थे। तो यहाँ पर ये सवाल आपसे दागा जा सकता है कि देखो ये कहना तो सही है ना कि जब आपकी पत्नी देर रात तक काम करती थी तो उस काम करने के दौरान में या उस पढ़ने के दौरान में उसको जब भी भूख लगी या प्यास लगी या चाय पीने की इच्छा हुई तो आपने उसको रोका। तो यहाँ आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने अपनी पत्नी की हर डिमांड को, हर एक चीज को पूरी रिस्पेक्ट दी है और आप हमेशा ये चाहा करते थे कि किसी का भी जब कभी मन करे वो चाय पिए, स्नैक्स खाए, खाना खाए, जूसेस पिए, इत्यादि इत्यादि आपने पूरी छूट उनको दे रखी थी। इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जब आप पति ने आप अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस किया है क्रूअल्टी के ग्राउंड पर। अगली सीरीज में मैं इसी से संबंधित और भी बहुत सारे सवाल आपके साथ करूंगी और भी ऐसे सवालों के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उसकी तैयारी पहले से कर लें और आप वहां पर हड़बड़ाए नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, बहुत प्यार से जवाब सवाल का दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।